आपने अक्सर सुना होगा कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पर क्या आप जानते हैं कि पैसे से वो चीज खरीदी जा सकती है जो खुशियों से भी ज्यादा कीमती है? वो चीज है फ्रीडम, अपनी मर्जी से जीने की आजादी। मॉर्गन हाउसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी यही राज खोलती है। इस बुक में लिखा है कि अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि अमीर वो है जो सबसे लंबे समय तक पैसे को अपने पास रख सकता है। अगर आप भी वो गलतियां नहीं करना चाहते जो 90% लोग पैसे के मामले में करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। देखिए, मॉर्गन हाउसेल की ये बुक बताती है कि पैसा सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी जुड़ा होता है। मतलब आप कितने भी बड़े हिसाब रखने वाले हों, अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है तो पैसा आपके पास टिक नहीं सकता। ये बुक आपको फॉर्मूला नहीं देगी कि कैसे करोड़पति बन जाएं, बल्कि ये बताएगी कि लोग पैसे के चक्कर में ऐसे स्टूपिड डिसीजन क्यों कर बैठते हैं। और इसका असली मजा तब आता है जब आप रियलाइज करते हैं कि पैसे का खेल कितना सिंपल है, पर हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इस बुक की सबसे कमाल की बात यह है कि आपने क्या पढ़ा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बिहेवियर कैसा है। आप सीए कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा डाउन हुआ, आप घबरा के सारा पैसा निकाल लेंगे तो आपकी पढ़ाई बेकार है। हाउसेल कहती हैं कि यह बुक उनके लिए है जो अपने दिमाग की गलतियां सुधारना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग इंटेलिजेंस में तो टॉप के होते हैं, पर पैसा इन्वेस्ट करते वक्त बच्चों जैसी हरकत करते हैं। पहला लेसन जो बुक देती है वो ये है कि किसी की भी फाइनेंशियल एडवाइस तभी माननी चाहिए जब आप उसका बैकग्राउंड जाने। हो सकता है आपका दोस्त शेयर मार्केट में करोड़पति बन गया हो, पर हो सकता है उसके पास लक का साथ हो। आपका और उसका फाइनेंशियल जर्नी अलग है, इसलिए उसकी एडवाइस आपकी लाइफ में उल्टा काम कर सकती है। इसलिए किसी को देखकर सीधे उनके जैसे इन्वेस्ट मत कर देना, पहले अपनी सिचुएशन सोचें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो बुक में लिखी है वो है लक और रिस्क का फर्क। कुछ लोग अमीर हो जाते हैं पर वो सिर्फ लकी होते हैं, पर वो खुद को इंटेलिजेंट समझते हैं। और कुछ लोग सब कुछ खो देते हैं पर वो अनलकी होते हैं, गलत नहीं। हाउसेल कहती हैं कि दूसरे की सक्सेस देखकर जलना मत, क्योंकि आप नहीं जानते कि उनके साथ कितना लक था। अपनी रेस अपनी स्पीड से दौड़ें, सही रहेगा। तीसरा लेसन है एनफ, यानी काफी का कॉन्सेप्ट। इंसान इतना ग्रीडी होता है कि उसके पास इतना पैसा आ जाए कि 7 जन्म न खत्म हो, फिर भी वो और चाहता है। हाउसेल कहती हैं कि जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं और आप कंफर्टेबल हो जाएं, उसके बाद और पैसा चेज करना आपको रिस्की जोन में ले जाता है। ग्रीड इंसान को अंधा कर देती है और वो ऐसे डील्स कर बैठता है जिससे सब कुछ हाथ से निकल जाता है। बुक में कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया गया है। मतलब पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, रात रात भर नहीं। वॉरेन बफेट का 99% पैसा उनकी 50 साल की उम्र के बाद आया है। मतलब उन्होंने पेशेंस रखा। लोग चाहते हैं कि कल से डबल हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। जो लोग लंबी रेस के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कंपाउंडिंग उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। 5वां लेसन फ्रीडम के बारे में है। हाउसेल कहती हैं कि पैसे का असली मतलब गाड़ी बंगला नहीं है, असली मतलब फ्रीडम है। फ्रीडम की वैल्यू यह है कि आप अपनी मर्जी से जी सकते हैं, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। जब आप अपने टाइम के मालिक हों, वो सबसे बड़ी लग्जरी है, और ये फ्रीडम पैसा ही दे सकता है। बुक में सेविंग की पावर बहुत अच्छे से बताई गई है। हाउसेल कहती हैं कि सेविंग का मतलब अपने आप को रोकना नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए तैयार रहना है। चाहे आप कितना भी कमा रहे हों, सेविंग आपकी आदत होनी चाहिए, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तब आप अपनी सेविंग का सहारा लेते हैं। जो लोग सेव करते हैं उनकी नींद भी चैन की होती है। बुक में एक जगह लिखा है कि हमें अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। मार्केट में कोई एक्सपर्ट नहीं होता। कभी कभी हम गलत डिसीजन ले बैठते हैं, तो उसे एक्सेप्ट करना सीखें। जो लोग सॉरी बोलना और सीखना जानते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अपनी गलती मानने से इंसान छोटा नहीं, बड़ा होता है।
बुक में टेल इवेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब कभी कभी कुछ रेयर इवेंट्स होते हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे जाते हैं। जैसे किसी ने 10 साल लॉस किया लेकिन 1 साल में इतना प्रॉफिट किया कि लाइफ सेट हो गई। हाउसेल कहती हैं कि हमें पेशेंस रखना चाहिए और इन रेयर अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी रहना चाहिए। मार्केट में सब कुछ हर रोज नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी का लेसन बुक में बहुत अच्छा है। हाउसेल कहती हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में इतना भी रिजिड मत हो। मार्केट अप डाउन होता रहता है, इसलिए अपने आप को चेंज करना सीखें। जो लोग अपनी स्ट्रैटेजी टाइम के साथ चेंज कर लेते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। जो जिद करते हैं कि मेरा प्लान ही बेस्ट है वो मार्केट में पिट जाते हैं। सिंपल सी बात बुक में लिखी है कि अपनी इनकम से कम खर्च करें, पर लोग इस सिंपल रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे खर्चा भी बढ़ जाता है। ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का ट्रैप है। हाउसेल कहती हैं कि अगर आप इस ट्रैप से बचेंगे और सिंपल लाइफ जिएंगे तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। बुक में इमोशंस का रोल भी समझाया गया है। जब मार्केट अप होता है हम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब डाउन होता है तो डर से बेचैन हो जाते हैं। ये दोनों इमोशंस गलत हैं। हाउसेल कहती हैं कि जो लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं वो मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते हैं। इमोशनल डिसीजन मोस्टली गलत होते हैं। लॉन्ग टर्म सोचने की आदत बुक में सिखाई गई है। जो लोग शॉर्ट टर्म में अमीर बनना चाहते हैं वो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते। जो लोग 10 से 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंडिंग उनका साथी बन जाता है। हाउसेल कहती हैं कि पेशेंस सबसे पावरफुल टूल है फाइनेंशियल जर्नी में। बुक में एक और दमदार कॉन्सेप्ट है कि हमें पैसे को लेकर रियलिस्टिक रहना चाहिए। हाउसेल कहती हैं कि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि पैसा आने से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता। पैसा आने के बाद भी लोगों की टेंशन बनी रहती है, बस टेंशन का टाइप बदल जाता है। इसलिए यह सोचना कि अगर मेरे पास इतना पैसा होगा तो मैं बहुत खुश रहूंगा एक भ्रम है। असली खुशी अपेक्षाओं को मैनेज करने में है, न कि सिर्फ पैसा जमा करने में। हाउसेल ने बुक में रीजनल बायस का भी जिक्र किया है। मतलब हम सब अपने जमाने और अपने देश के हिसाब से सोचते हैं। जैसे आपके पापा ने अपने जमाने में पैसे जमीन में लगाए होंगे, पर आप शेयर मार्केट में लगाते हो। दोनों सही हैं, बस टाइम अलग है। इसलिए किसी पुरानी जनरेशन की एडवाइस आज के टाइम में फिट नहीं बैठेगी। अपने टाइम के हिसाब से सोचना और सीखना बहुत जरूरी है। बुक में स्टोरी टेलिंग का भी कमाल कॉन्सेप्ट है। हाउसेल कहती हैं कि हर इंसान अपने दिमाग में एक कहानी बना लेता है कि दुनिया कैसे चलती है। जैसे कोई सोचता है कि शेयर मार्केट जुआ है तो कोई सोचता है कि यही अमीर बनने का रास्ता है। ये सारी कहानियां हमारे बचपन, हमारे अनुभवों से बनती हैं और इन्हीं कहानियों की वजह से हम अलग अलग फैसले लेते हैं। इसलिए किसी को जज मत करो, उसकी कहानी समझो। एक और अहम बात जो बुक सिखाती है वो है हम्बल रहना। हाउसेल कहती हैं कि मार्केट में कोई भी इतना स्मार्ट नहीं है कि उसे सब पता हो। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें सब पता है वो सबसे ज्यादा पिटते हैं। इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। अगर आज आपका फैसला गलत निकला तो उससे सीखो, अगर सही निकला तो भी घमंड मत करो, क्योंकि हो सकता है उसमें लक का हाथ हो। बुक में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है कि पैसे के मामले में हम सब थोड़ा बहुत पागल हैं। हाउसेल कहती हैं कि हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पैसे को देखता है। जैसे जिसने 2008 की मंदी देखी है वो शेयर मार्केट से दूर भागेगा, और जिसने 2021 का बूम देखा है वो हर स्टॉक में पैसा लगा देगा। दोनों ही अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सही हैं, पर दोनों ही थोड़ा गलत भी हैं। इसलिए किसी को मूर्ख मत समझो, बस उनका एक्सपीरियंस अलग है। पैसे का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ये हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता। आप सिर्फ अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए पैसे को लेकर इतना टेंशन मत लो। जितना बनता है उतना कमाओ, उससे थोड़ा कम खर्च करो, बचत करो और लंबी रेस के लिए इन्वेस्ट करो। बाकी टेंशन मार्केट को लेने दो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, जिंदगी तो जीने के लिए है। एक और अहम बात जो बुक सिखाती है वो है एप्रिशिएशन, यानी
कद्र करना। हाउसेल कहती हैं कि जो लोग अपने पास जो हैं उसकी कद्र करते हैं वो उन लोगों से ज्यादा खुश रहते हैं जिनके पास ज्यादा है। पैसे का खेल यही है कि अगर तुम अपने पास जो है उसमें खुश रहना सीख जाओ तो तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर तुम हमेशा और चाहते रहोगे तो करोड़पति बनने के बाद भी तुम अंदर से गरीब ही रहोगे। आखिरी बात जो बुक में लिखी है वो ये कि पैसा असली खुशी नहीं, सेटिस्फैक्शन देता है। जो लोग बहुत अमीर हैं उनकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, उनके भी प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए दूसरों से अपने आप को कंपेयर न करें, अपनी फाइनेंशियल जर्नी एंजॉय करें, क्योंकि पैसा गोल नहीं, सिर्फ एक टूल है लाइफ जीने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।